Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is Poisson distribution. Students, we have completed binomial distribution in my previous lecture. Now we'll be studying Poisson distribution. अब सबसे पहले हमें Poisson distribution स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि Poisson distribution कहाँ पर यूज़ होता है, क्या डिफरेंस होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और Poisson डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मैं आपको बता दूं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस Poisson डिस्ट्रीब्यूशन प्लीज़ रेफर माय प्रीवियस वीडियो फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर सक्सेस रेट हर ट्रायल में सेम होती है और किसी एक का होना दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए ताश के 52 कार्ड के पत्ते हैं और उसमें किंग 4 हैं। अगर आपने एक किंग का पत्ता निकाला और उसे निकाल के वापस उसी में डाल दिया तो नेक्स्ट टाइम भी किंग के आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, यानी सक्सेस रेट हर ट्रायल में सेम रहेगी। एक किंग अगर निकाल के आप बाहर रख देते हो और दूसरा किंग जो है, फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम किंग के आने की प्रोबेबिलिटी 3/51 हो जाएगी, तो वो पहले वाले कार्ड पे पत्ते पे डिपेंड हो गई। अगर ये केस है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ये केस है कि आपने किंग का पत्ता निकाला और वापस उसी में शफल कर दिया तो नेक्स्ट टाइम भी किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सक्सेस रेट सबकी सेम रहेगी, 4/52 ही रहेगा। तो एक का होना दूसरे पे कोई इफेक्ट ना डाले, वहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर यही आपने किंग का पत्ता बाहर निकाल के रख दिया तो नेक्स्ट टाइम किंग के आने की प्रोबेबिलिटी पहले वाले पे डिपेंड होने की वजह से चेंज हो जाएगी, तो वहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब देखिए, Poisson डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज होता है। Poisson डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज वेरी वाइडली यूज इन स्टैटिस्टिकल वर्क। It is a discrete distribution which takes on values x is equal to 0, 1, 2, 3. Poisson distribution may be expected in cases where the chance of any individual event being a success is small. देखिए, इसका क्या मतलब हुआ। Poisson डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आपको ऐसे इवेंट्स जो डिस्क्राइब करना मुश्किल है, या जहाँ पर आप कह सकें कि सक्सेस रेट हर इंडिविजुअल इवेंट की बहुत छोटी होती है, वहाँ पर Poisson डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है। या वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर ऐसे इवेंट्स जिनको डिस्क्राइब करना मुश्किल हो। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड, आप ये नहीं बता सकते कि आज पूरे दिन में आपको ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि इस पूरे मंथ के अंदर हो सकता है एक दिन में कितने एक्सीडेंट हुए, ये फिर भी कोई निकाल सके, बता सके, लेकिन एक महीने में या एक साल में उस रोड पर कितने एक्सीडेंट्स हुए, ये निकालना, ये डिस्क्राइब करना, ये बिहेवियर जो है ये डिस्क्राइब करना मुश्किल है। ऐसे ही नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स इन अ बुक, अगर बुक निकली है तो उस बुक के अंदर कोई बुक लॉन्च हुई है तो उस बुक में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। अब हम जो भी बुक निकाल रहा है वो ये मान के चल रहा है कि उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है, पर कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं। अब कितनी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं उनको डिस्क्राइब करना, ये इवेंट्स जो रेयर इवेंट्स होते हैं इनको एक्सप्लेन करना जहाँ मुश्किल हो, वहाँ पर Poisson डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है। इसे हम लॉ ऑफ इम्प्रोबेबल इवेंट्स भी कहते हैं। अब देखिए, Poisson डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। PR इज इक्वल टू E रेज टू पावर माइनस M, M रेज टू पावर R का फैक्टोरियल। मैंने अपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बताया था, R जो होता है वो X के बराबर होता है और X हम क्या लेते हैं, सक्सेस से डिनोट करते हैं। और E क्या है, लॉगैरिथम E है जिसकी वैल्यू होती है 2.7183। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको याद करनी है। E की वैल्यू इज 2.7183। M क्या होता है, द मीन ऑफ द Poisson डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज NP, और द एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ एन इवेंट। Poisson डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय अ सिंगल पैरामीटर M। Poisson डिस्ट्रीब्यूशन को हम M पैरामीटर से डिफाइन करते हैं। जैसे जैसे M इंक्रीज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होता जाता है। ऑल Poisson डिस्ट्रीब्यूशंस आर स्क्यूड टू द राइट। जितने भी Poisson डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो राइट की तरफ स्क्यूड होते हैं। अब स्क्यूनेस मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, स्क्यूनेस का मतलब होता है असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और मैंने आपको पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस भी बताई थी। तो जितने भी Poisson डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो स्क्यूड होते हैं टू द राइट। दिस इज द रीजन व्हाई द Poisson डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स। अब देखिए, the probabilities of 0, 1, 2 so on successes are given by the successive term expansion। ये जो expansion है ये कैसे बना, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर आपकी नंबर ऑफ सक्सेस है 0, 1, 2, 3, 4 so on up to R, तो ये वैल्यूज़ आपकी कैसे निकली। देखिए, जनरल फार्मूला मैंने बताया है
इसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल फॉर्मूला होता है e रेज टू पावर माइनस m रेज टू पावर r का फैक्टोरियल। अब देखिए, अगर आपकी r की वैल्यू यहाँ पर 0 है, क्योंकि r x के बराबर है और 0 है, तो e रेज टू पावर माइनस m कैसे बना, ये देखो, e रेज टू पावर माइनस m इंटू m रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। तो जब आपने सॉल्व किया इसकी वैल्यू क्या आ गई, e रेज टू पावर माइनस m, तो यहाँ पर e रेज टू पावर माइनस m। अब 1, जब x की वैल्यू 1 है यानी r की वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ पर रखें, देखिए e रेज टू पावर माइनस m इंटू m रेज टू पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल क्या हुआ 1। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था फैक्टोरियल आप कैसे सॉल्व करते हो, रिवर्स काउंटिंग तक। जैसे अगर 4 का फैक्टोरियल हुआ तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अभी आपकी वैल्यू क्या आई, e रेज टू पावर माइनस m इंटू m डिवाइडेड बाई 1, तो यानी कि m e माइनस m। जब r की वैल्यू 2 है तो आपकी क्या हो जाएगा, ये देखो, e रेज टू पावर माइनस m इंटू m रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 इंटू माइनस 2। तो इस तरीके से आपकी ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आप देखो, इसमें e रेज टू पावर माइनस m कॉमन है, ये आपने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये पूरा एक्सपेंशन हो जाएगा। देखिए, कुछ कांस्टेंट्स हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के, ये आपने याद करने, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के आपने याद किए थे। द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू m, मीन को हम m सिंबल से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन होता है सिग्मा इज इक्वल टू रूट m। और कॉन्स्टेंट्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और कौन कौन से हैं, μ1 इज इक्वल टू 0, μ2 इज इक्वल टू m, μ3 इज इक्वल टू m, μ4 इज इक्वल टू m प्लस 3m स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको सिर्फ आपने याद करना है, डिटेल में इसके अंदर नहीं जाना, क्योंकि कोई आपसे डिटेल इसके अंदर नहीं आते हैं, ना कोई थ्योरम्स आती हैं, ना कोई डेरिवेशन आता है। सिर्फ आपको कॉन्स्टेंट्स हैं ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के, इनके फॉर्मूलेज एज इट इज़ याद करने हैं। β1 इज इक्वल टू μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 का क्यूब। तो जब आपने सॉल्व किया, μ3 और μ2 की वैल्यू m से डिनोट की जा रही है, 1 अपॉन m आएगा। β2 होता है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, 3 प्लस 1 अपॉन m। ये एज इट इज़ कॉन्स्टेंट्स आपको याद करने हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं हम इस पर। द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.25। अगर मीन आपको दे रखा है तो आपसे बोला जा रहा है फाइंड द अदर कॉन्स्टेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो यानी मीन की वैल्यू 2.25 है, तो सिग्मा क्या होता है रूट m, यानी कि सिग्मा की वैल्यू हो गई 1.5। μ1 इज इक्वल टू 0, μ2 m के बराबर होता है, वो 2.25 दे रखा है। μ3 अगेन m के बराबर होता है, 2.25। μ4 ये चीज़ थी m प्लस 3m स्क्वायर, m की वैल्यू दे रखी है, आपने इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आया 17.44। β1 इज इक्वल टू 1 अपॉन m, तो जब आपने इसको सॉल्व किया आपका आंसर आया 0.44। b2 होता है 3 प्लस 1 अपॉन m, जब आपने इसको सॉल्व किया आपका आंसर आया 3.44। तो स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक क्वेश्चन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर, जो कि सिंपली फार्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 2 क्वेश्चंस और कराऊंगी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट याद करना है, फॉर्मूलेज याद करने हैं, और ये जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, ये बेसिक क्वेश्चंस, ये जो बेसिक क्वेश्चन है, ये स्मॉल नंबर मतलब अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।